गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल जनरल अभी के पानी में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की सिंसियरिटी क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में एक विशेष चतुर्भुज पढ़ रहे हैं हम, जिसका आप में जिक्र है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हालांकि पढ़ चुका है अच्छे से, होता क्या है उसका एरिया जो भी होता है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, उसकी पढ़ रहे हैं हम। दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, अब तीसरी और चौथी पढ़ रहे हैं और प्रूफ भी करेंगे साथ साथ। पहले पढ़ते हैं इसको। देखिए, कोई पूछ ये रहा है कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है। कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। पहला तुमको ये बताया गया था कि अगर समांतर चतुर्भुज है उसमें कोई विकर्ण खींच दिया जाता है तो वह दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित होता है। सेकंड तुमको यह बताया गया था कि अगर वह चतुर्भुज समांतर है उसका प्रत्येक जो युग्म होगा, सॉरी भुजा होगा, अगर किसी भी चतुर्भुज की प्रत्येक सम्मुख भुजाएं क्या हो बराबर है तो क्या होगा, कहा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो 8.3 कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वह क्या होगा, पैरेललोग्राम। 8.3 ये कहेगा वहां भुजा बराबर था, यहाँ क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होंगे। फिर आगे बोलेगा कि अगर सम्मुख कोण बराबर होते हैं वह क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो हम पहले इसको समझते हैं। तो आपको यही याद रखना है, 8.3 ये कह रहा है कि अगर यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होगा तो वह क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और अगला तुमको 8.4 याद रखना है कि एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का जो युग्म है वह क्या होता है, बराबर। 8.5 जस्ट इसी बना होगा, अगर प्रत्येक कोणों का युग्म बराबर होगा तो वह क्या होगा, घुमा दो, सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो क्या होगा वो, अगर समांतर चतुर्भुज है तो युग्म बराबर होगा, युग्म बराबर है तो क्या होगा, ये बात करना, युग्म बराबर है तो पैरेललोग्राम, चाहे वो साइड का युग्म हो और चाहे वो एंगल्स का युग्म है। पैरेललोग्राम कब होगा, जब युग्म बराबर होगा। युग्म बराबर होगा तो क्या होगा, ये गेम है। अब युग्म दो ही हो गए, या तो साइड का युग्म बराबर होगा, भुजा का युग्म, या तो एंगल्स का युग्म। अब इसको प्रूफ करते हैं, ये नहीं तो ठीक है, इसको याद करें, बस प्रूफ करें, समझ लो इसको। अगर चतुर्भुज कोई है, कोई चतुर्भुज है जैसे यही है, अब इसमें पहली तुम ये देखो, अगर यह चतुर्भुज है और इसमें डायगोनल्स खींच दिए गए हैं और ये कैसे होंगे, ऑलरेडी क्या होंगे, ये सर्वांगसम क्या हो जाएंगे, लेकिन है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये अगर मैं गिवन की बात करूं कि क्या गिवन है, तो गिवन की अगर बात किया जाए तो ये कह रहा है भैया कि जो ए बी है, ए बी बराबर बी सी और बी सी, सॉरी ए बी बराबर बी सी और ए बी बराबर बी सी, ये गिवन है। क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। पहला चीज हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यह करना है कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। अब आगे चलो, फिर नंबर 3 क्या, प्रूफ में आ जाओ। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, ये प्रूफ में आ जाओ। अब मेरे कहने का मतलब तो यही है कि अगर यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए तो सर्वांगसम का दिखा दे हम, है कि नहीं, यही पूछना है बेटा। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगा, याद समझो। अगर हम यहाँ पे प्रूफ में बात करें तो हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल क्या, ABC एंड एंगल ADC या ACD जो भी। अब इसमें पहली चीज तो क्या है, AB बराबर BC, AB बराबर
दूसरी चीज क्या है? एडी बराबर दूसरी चीज क्या है भैया? एडी बराबर बीसी ये तो नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दो भैया, कोई मतलब नहीं। हम ट्रायंगल कौन सा लिए हैं? ए बी सी, कौन सा? और ए डी सी। जरा ये बताना, कौन मेरे कहने का मतलब यह कोण बराबर यह कोण, यह कोण बराबर यह कोण। तो तुम कह सकते हो 1 2 3 और 4। एंगल 1 के बराबर 3 एंगल 2 के बराबर 4 यह कैसे हो जाएगा? ए आई ए। यह क्या था? गिवन था। यह क्या था? अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए डी सी बाई ए ए एस या एस ए जो भी है, ए एस ए भी हो सकता है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल है ना? यस सर। ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और तुम पहले ही पढ़ के आए हो, कोई चतुर्भुज है अगर उसको एक रेखा विकल्प विभाजित कर रही है तो वह दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड होती है। किसमें? दो सर्वांगसम त्रिभुजों में। हो गया नहीं हो गया? यस सर। किससे? थ्योरम 8.1 से प्रूफ होता है। थ्योरम 8.1 से प्रूफ होता है कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर त्रिभुज। अगर यह सर्वांगसम दिखा दिए तुम, सर्वांगसम पहले नहीं था कि अगर समान त्रिभुज है तो उसके विकल्प उसको दो सर्वांगसम त्रिभुज डिवाइड करते हैं। आपने तो वही किया है, किया? तो लिख लो इसको।